हेलो साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर। मैं सुरेंद्र कुमार काला और अपने जो टॉपिक चल रहा था मैथ में नंबर सिस्टम में हमने पिछले क्लास में जो किया था वो था प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या। यहाँ तक हमने कर लिया था। इसके आगे हम आज करने वाले हैं इनमें जोड़ बाकी गुणा भाग के लिए है प्रमेय का प्रमेय से, प्रमेय का अप्रमेय से, अप्रमेय का अप्रमेय से। ये सभी चीजें इनके साथ करने वाले कि इनसे रिजल्ट क्या प्राप्त होने वाले है। क्यों परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन आता है, जो भी कंपटीशन एग्जाम है आपके नंबर सिस्टम दिया हुआ तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और उसके बाद में हम बात करेंगे सम विषम के बारे में। तो आज की क्लास में इतना कुछ करने वाले हैं, उसके बाद में आगे की क्लास में अपने चलेगा भाज्य और अभाज्य का। तो आज हम बात करते हैं प्रमेय और अप्रमेय के बारे में। तो देखो, पहली कंडीशन है यहाँ पे योगफल जोड़। तो एक नंबर इसमें प्रमेय प्लस प्रमेय, प्रमेय संख्या में प्रमेय संख्या जोड़े तो क्या प्राप्त होगा। प्रमेय संख्या में प्रमेय संख्या जोड़े तो क्या प्राप्त होगा। और दो नंबर प्रमेय संख्या में घटाए क्या अप्रमेय संख्या तो क्या प्राप्त होगा। प्रमेय में से प्रमेय घटाएंगे। अब तीन नंबर अपना प्रमेय की बात करें। अभी प्रमेय संख्या में से प्रमेय लिख देता हूं यहाँ पे, गुणा करेंगे प्रमेय संख्या का प्रमेय संख्या से तो हमारे पास रिजल्ट क्या प्राप्त होगा। फिर चार नंबर प्रमेय संख्या में भाग देंगे किसका, प्रमेय संख्या का, तो रिजल्ट क्या प्राप्त होगा हमारे को ये निकालना है। ये सब हमारे को करना है। तो देखो इनका रिजल्ट क्या होगा। यहाँ से सीधा का सीधा क्वेश्चन आता है, आपको करने की आवश्यकता नहीं होगी, उसमें कुछ समय लगेगा, सीधा उत्तर लिख सकते हो। तो देखो हम बात करते हैं प्रमेय में प्रमेय जोड़ने का। प्रमेय संख्या कौन सी होती है। प्रमेय में देखो प्राकृत संख्या भी आती है, पूर्ण संख्या भी आती है, पूर्णांक संख्या भी आती है। प्रमेय में शून्य भी प्रमेय संख्या है और 22/7 भी प्रमेय संख्या है। P/Q के रूप में जिसे व्यक्त किया जा सके और जिसका मान निश्चित हो प्रमेय संख्या कहलाती है। अर्थात P/Q के रूप में जिस संख्या को व्यक्त किया जा सके और Q का मान कभी भी शून्य ना हो उसे हम प्रमेय संख्या कहते हैं। तो देखो प्रमेय संख्या 2 में 5 जोड़ दिए, दोनों ही प्रमेय संख्या है और मान हमारे को 7 प्राप्त हुआ। यह भी क्या प्राप्त हुआ हमारे को, प्रमेय संख्या प्राप्त हुआ। प्रमेय संख्या शून्य है, शून्य में हमने 22/7 जोड़ दिया तो मान प्राप्त हुआ 22/7। तो यह भी हमारे को क्या प्राप्त हुआ, प्रमेय ही प्राप्त हुआ। तो प्रमेय में प्रमेय संख्या जोड़ने पर मान हमें प्रमेय संख्या ही प्राप्त होता है। जैसे 2 है प्लस माइनस के 2 इसमें जोड़ेंगे तो 2 - 2 = 0। तो प्रमेय संख्या ये भी, तो ये लो आप प्रमेय संख्या, इसका मान होगा प्रमेय संख्या। इस प्रकार से हमें करना है, हर समय यही होगा। प्रमेय संख्या 2 प्रमेय संख्या उनको जोड़ेंगे तो रिजल्ट प्रमेय संख्या प्राप्त होगा। अब ठीक है, आगे प्रमेय संख्या माइनस प्रमेय संख्या, इसकी करते देखो। तो हमने किया 5 - 3 = 2 प्राप्त हुआ। दोनों प्रमेय संख्या है और रिजल्ट हमारे को क्या प्राप्त हुआ, प्रमेय संख्या प्राप्त हुआ। ये माइनस की क्रिया है, देखो ये ठीक है। और प्रमेय संख्या में प्लस और माइनस सभी आते हैं। तो आप कहोगे सर हम तो प्लस माइनस का बाकी करेंगे, तो कोई बात नहीं, करके देख लो। 5 है, 5 में से घटाएंगे कितने, -3 घटाएंगे तो हमें रिजल्ट क्या प्राप्त होगा। देखो 5 आ गया और ये माइनस क्या प्लस हो जाएगा और क्या प्राप्त हो गया, 8 प्राप्त हो गया। यानी प्रमेय संख्या ही प्राप्त हो रही है। अब आगे और देखें हम, शून्य में से 3 घटाए तो -3 प्राप्त होगा। तो ये भी प्रमेय संख्या है,
ये कौन सी संख्याओं में आ जाती है? ऋणात्मक संख्या, ये पूर्णांक संख्याओं में आ जाती है। जब पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाता है तो पूर्णांक संख्या ये कहलाती है। तो ये पूर्णांक संख्या है, तो पूर्णांक संख्या तो परिमेय संख्या होती है, तो ये भी परिमेय संख्या ही है। तो परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाने पर भी हमारे को क्या प्राप्त होता है? परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। क्या? परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है, यह ध्यान रखना आपको। अब आते हैं हम गुणा पर। गुणा पर आएंगे तो देखो इनकी प्रोसेस गुणा की करेंगे तो जैसे मान लो 5 गुणा 3 किया तो 15 प्राप्त हो गया। 1/5 गुणा 3/4 किया तो 3 एकम 3 और 4 पंजे 20, 3/20 प्राप्त हो गया। और 7/5 7/8 कर लो, 7/8 इंटू 4/5 किया तो इनका हमारे को गुणनफल क्या प्राप्त होगा? 4 दूनी 8, यहाँ पे 1, 7 एकम 7 ऊपर वाले गुणा होकर और नीचे वाले 5 दूनी 10, 7/10 से प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारे को क्या प्राप्त हुआ? ये हमारे को रिजल्ट प्राप्त हुआ इसका 7/10 जो परिमेय संख्या है। यानी परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से गुणा करेंगे तो भी रिजल्ट हमारे को क्या होगा? परिमेय प्राप्त होगा। शून्य वाला करो 0, तो लो जी 0 से करके देख लो। 1/5 को 0 से गुणा किया तो 0 प्राप्त होगा और 0 अपने आप में परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। तो अभी तक तो हमारे पास तीनों का क्या प्राप्त हुआ है? परिमेय संख्या रिजल्ट प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? परिमेय संख्या रिजल्ट प्राप्त हुआ है। किसका? जोड़ बाकी गुणा का। केवल परिमेय संख्याओं की बात करें, दोनों तरफ भी परिमेय संख्या है। घटा भी परिमेय को रहे हैं परिमेय में से, जोड़ भी परिमेय में परिमेय ही रहे हैं और गुणा भी परिमेय को परिमेय से कर रहे हैं, तो अभी तक परिमेय प्राप्त हुआ। अब आते हैं हम भाग पर। अब क्या करें? भाग पर आए तो उस समय देखो क्या करना हमारे को। जैसे मान लो 5 में 2 का भाग देंगे तो 2.5 प्राप्त होगा, परिमेय संख्या है। शांत दशमलव संख्या परिमेय संख्या है। आप 5/7 में भाग दोगे 3/14 का, तो इसे अलग करोगे तो आप 5/7 गुणा ये 14 ऊपर चले जाएंगे, 3 नीचे आ जाएंगे, 7 दूनी 14 और उत्तर आएगा आपके पास 10/3। तो ये भी P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो ये भी आपकी क्या है? परिमेय संख्या है। अब आप भाग दोगे 5 में 0 का या 1 में 0 का, परिमेय संख्या तो हम भाग दे रहे हैं ना, परिमेय में परिमेय का भाग दे रहे हैं। 5 में 0 का भाग दे रहे हैं, 5 भी परिमेय है और 0 भी परिमेय है, 1 भी परिमेय है और 0 भी परिमेय है। और इनका रिजल्ट क्या प्राप्त होगा? आपको किसी भी संख्या में 0 का भाग देने पर रिजल्ट अपरिभाषित इन्फिनिटी अनंत प्राप्त होता है। तो ये हमारे पास यहाँ पे कंफ्यूज करने वाली बात आ गई कि इतनी देर तो हमारे पास परिमेय आ रहा था, लेकिन अब इसका रिजल्ट क्या आएगा? तो इसका रिजल्ट देखो इसके बराबर में यहाँ पे रख देता हूँ, परिमेय या अपरिमेय। परिमेय भी आ सकता है इसका परिमाण और अपरिमेय भी आ सकता है यदि 0 का भाग दिया जाए तो कई जगह किताबों में ऐसा लिखा हुआ है कि भागफल में 0 के अलावा सभी परिमेय प्राप्त होता है, लेकिन परिमेय और अपरिमेय दोनों इसका मान हो जाएगा, क्योंकि भाग तो 0 का भी दे सकते हैं, लेकिन जनरली 0 का भाग देते नहीं, इसलिए वो ऑप्शन में अलग से डाल देते हैं कि 0 यदि भागफल में हर की जगह 0 ना हो तो परिमेय संख्या प्राप्त होता है। बिल्कुल यदि ये पोजीशन ना हो तो सभी का रिजल्ट परिमेय ही प्राप्त होगा इसमें। तो ये 4 जो टॉपिक थे उसमें तो हमारे पास ये प्राप्त हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं कि यदि परिमेय में अपरिमेय संख्या जोड़े, परिमेय में से अपरिमेय संख्या घटाए, परिमेय को अपरिमेय से गुणा करे, परिमेय को अपरिमेय से भाग करे, इसका उल्टा करे तो भी एक ही बात है। अपरिमेय इधर ले लो, परिमेय इधर ले लो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो वो बात हम करने जा रहे हैं आगे। तो इसमें आगे पॉइंट बढ़ा दें हम। वो जो स्टेप नंबर फर्स्ट थी उसमें 1 2 3 4 पॉइंट हो गए थे स्टेप फर्स्ट में। अब इसको हम सेकंड कर देते हैं, जिसमें हमारे पास 5वां
छठवां और सातवां आठवां पॉइंट हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है, देखो परिमेय, केवल परिमेय लिख देता हूँ, संख्या आप समझ लेना। परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, इसका रिजल्ट क्या आना है, आप संख्या आप लेना इसके साथ में, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। ये अब यहाँ पे लेते हैं हम, पहले इसी की बात कर लेते हैं कि इसका रिजल्ट हमें क्या प्राप्त होना है। तो देखो परिमेय संख्या कोई भी ले लो, तो परिमेय संख्या लिया हमने 5 और उसमें जोड़ेंगे कितने, अपरिमेय संख्या √3 अपरिमेय संख्या होती है। तो इसका रूप हमारे को यही प्राप्त हो जाएगा 5 + √3। यहाँ पे हमारे तो प्रॉब्लम शुरू हो गई कि परिमेय में अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे तो यहाँ पे अपरिमेय संख्या प्राप्त हो गई। क्या हो गई, अपरिमेय संख्या प्राप्त हो गई। तो इसका मान आएगा आपके पास अपरिमेय, इसका मान क्या आएगा आपके पास, अपरिमेय संख्या इसका मान आएगा। क्योंकि जैसे परिमेय जोड़ेंगे, परिमेय में अपरिमेय जोड़ेंगे तो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्यों, देखो यहाँ पे वर्गमूल वाली संख्या आ रही है तो इसलिए अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब आगे करने की आवश्यकता नहीं, पहले में मेरे को ऐसे मालूम चल गया कि जोड़ते अपरिमेय आ रही तो अपरिमेय हो गई। इसमें कोई पोजीशन ऐसी नहीं है जिसमें हमारे पास अब इसमें परिमेय आ सके। आप कहोगे 0 प्लस √5 ले लिया तो इसका मान प्राप्त होगा √5, ये भी अपरिमेय है। ठीक है, तो परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे तो हमारे को मान प्राप्त होगा अपरिमेय संख्या। फिर 6 नंबर की बात करते हैं हम। 6 नंबर पर परिमेय संख्या माइनस भाग नहीं, बाकी है ये परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या, इसका रिजल्ट क्या प्राप्त होना हमारे को। तो इसकी बात करते हैं। देखो इधर ले लिया हमने अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या मान लो 5 ले लिया और इधर माइनस लगाकर इसमें हमने घटाएंगे, -7 घटा दिया, -7 घटा दिया तो इसका, ये तो अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय है, तो इनका रूप कैसा प्राप्त हो रहा है हमारे को, अपरिमेय प्राप्त हो रहा है। इनका रूप कैसा प्राप्त हो रहा है, अपरिमेय प्राप्त हो रहा है। तो इसका मान भी हमारे को क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा, इसका मान भी। तो परिमेय में अपरिमेय जोड़ेंगे तो अपरिमेय, परिमेय में से अपरिमेय घटाएंगे तो भी अपरिमेय प्राप्त होगा। इसका उल्टा करके देखोगे, देखो इसमें यहाँ पे भी उसका उल्टा कर लोगे, √3 + 5 कर दोगे तो भी ये अपरिमेय है। अपरिमेय में परिमेय जोड़ोगे तो भी अपरिमेय में से अपरिमेय, अपरिमेय में से परिमेय घटाओगे, जैसे मान लो √7 हमने उल्टा कर लिया इसका, तो भी मान तो वही प्राप्त होना है, अपरिमेय संख्या प्राप्त होनी है। इसलिए आगे पीछे करने पर ये कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। अब हम 7 नंबर की बात करते हैं। 7 नंबर पर, 7 नंबर पर है परिमेय संख्या गुणा अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या गुणा अपरिमेय संख्या। इसमें आपको गौर करना है। देखो क्या होगा, देखो हमने परिमेय संख्या ली 5, उसको गुणा कर दिया √3 अपरिमेय संख्या से, ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। रूट में जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है वो अपरिमेय संख्या होती है। तो देखो 3 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये रूट में है, इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या और ये परिमेय 5, और इनका रिजल्ट जो आया हमारे पास 5√3। अब ये कौन से रूप में आया है आप खुद देखो और बताओ। ये है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय आ रही है अपने पास 7√21, तो 7√21 इसको गुणा करने पर ये प्राप्त हो गया हमारे पास, तो अपरिमेय संख्या आ रही है। तो इसका जवाब हमारे पास अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन एक पोजीशन देखो क्या होती है, 0 परिमेय संख्या है और इसको हमने √3 से ही गुणा कर दिया, मान हो गया 0 प्राप्त। तो यहाँ पे तो क्या हो रहा था, अपरिमेय संख्या प्राप्त हुआ, यहाँ पे क्या प्राप्त हो गया, परिमेय संख्या प्राप्त हो गया। ऊपर तो अपरिमेय संख्या प्राप्त हो रहा था, नीचे इसमें परिमेय। यदि 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते तो मान देता है 0, तो 0 को अपरिमेय संख्या से गुणा करेंगे तो मान क्या देगा,
शून्य। तो हमारे पास इसका रिजल्ट क्या प्राप्त होगा, परिमेय व अपरिमेय दोनों। परिमेय भी आ सकता है इसका उत्तर और अपरिमेय संख्या भी इसका जवाब हमारे पास आ सकता है। तो गुणों वाली पोजीशन में आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है जबरदस्त। और यहाँ पे ये कैप्शन ऐसा डालता है कि परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा करने पर रिजल्ट प्राप्त होगा परिमेय अपरिमेय, परिमेय व अपरिमेय दोनों, अ व ब दोनों। ऐसे कोई ऑप्शन दे दिया जाए या द की जगह दूसरा दे दिया जाए, उपरोक्त सभी, अ व ब दोनों तो नहीं, उपरोक्त सभी दे दिया जाए द में, तो आपको सी के लगाना है, क्या सी होगा उसमें परिमेय व अपरिमेय दोनों। आठवां अपने पास जो है, आठवां परिमेय संख्या भाग अपरिमेय संख्या, इसका मान हमारे पास क्या प्राप्त होगा। तो देखो हमने परिमेय संख्या ली 7, अपरिमेय संख्या ली √2, 7/√2, और ऐसी जो संख्या है वो भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको ऐसा रखेंगे, देखो 7/√2, और इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं 7/√2। क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या तो आ रहा है, इसके बारे में हमें ज़्यादा डिस्कस करना नहीं है। तो और क्या करें, और देखो शून्य है, शून्य में भाग दिया हमने इसी √2 का, और शून्य में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो भागफल सदैव क्या प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होता है। शून्य में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो भागफल सदैव क्या प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होता है। तो ये देखो परिमेय संख्या प्राप्त होगी, इधर अपरिमेय संख्या और इधर परिमेय, तो इसका रिजल्ट मिलेगा आपको परिमेय अथवा अपरिमेय दोनों प्राप्त हो सकता है। परिमेय संख्या भी प्राप्त हो सकती है भागफल की पोजीशन में, और अपरिमेय संख्या भी प्राप्त हो सकती है। तो यह ध्यान रखना थोड़ा आपको इस तरीके से। अब हम देखो आगे बढ़ते हैं इसके तीसरी स्टेप्स की तरफ। तीसरी स्टेप में हमें क्या करेंगे, पहले हमने परिमेय की बात की, फिर परिमेय अपरिमेय की, अब बात करेंगे केवल अपरिमेय की। तो वही जोड़ बाकी गुणा भाग, इसमें 9 नंबर पर अपरिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, इसका क्या रिजल्ट प्राप्त होगा। तो देखो जैसे मान लो हमने √7 में प्लस √7 किया, तो देखो जैसे 1 + 1 बराबर क्या प्राप्त होता है, 2 प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार ये √7 और √7 जुड़कर कितने प्राप्त हो जाएंगे, 2√7 प्राप्त हो जाएंगे। तो इसका मान क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। क्यों, अपरिमेय संख्या हो रहा है इसका। और जैसे मान लो हमने क्या किया, √7 है, उसमें से माइनस किया √7 को, तो हमारे को मान क्या प्राप्त हुआ, माइनस थोड़ी प्लस की बात ही है, माइनस वाली तो आगे। यहाँ पे हमने लिया √11 और उसमें से घटा दिया -√5, तो ये ऐसे कैसे संख्या रहेगी। तो ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या ही है। घटाएंगे नहीं, प्लस जोड़ वाली क्रिया है, तो जोड़ वाली करिए, तो ये क्या होगी, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो इसका रिजल्ट हमारे को क्या प्राप्त होगा, कुल मिलाकर इसका रिजल्ट हमारे को प्राप्त होगा अपरिमेय। अपरिमेय तो हो गया ही हमारे को प्राप्त, ठीक है। लेकिन देखो एक काम और है इसमें, जैसे √7 था उसमें प्लस किया हमने क्या, -√7, मान तो माइनस में भी तो आता ना इनमें, तो -√7 इसमें से हमने प्लस कर दिया। तो देखो √7 -√7 बराबर मान प्राप्त हो गया 0, और 0 प्राप्त होते ही ये क्या आ गई, परिमेय संख्या आ गई। तो यहाँ पे अपरिमेय और परिमेय दोनों संख्या हो सकती है, परिमेय
वह अपरिमेय दोनों संख्या हो सकती है। इसको इधर लिख लेना, चाहे इसको इधर, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको अपरिमेय भी इसका रिजल्ट आता है और परिमेय भी आ सकता है यदि परिमेय में अपरिमेय जोड़े तो। अब हम बात करते हैं आगे 10 नंबर स्टेप्स की। इसमें 10 नंबर पर क्या देखो, अपरिमेय माइनस अपरिमेय, इसका रिजल्ट हमारे को क्या प्राप्त होगा। तो देखो अपरिमेय संख्या लेनी है हमारे को, तो देखो √3 माइनस √7 क्या मान प्राप्त होगा, इसका अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। जैसे हमने लिया 3√2 माइनस 2√2, तो इसका √2 प्राप्त हो जाएगा मान हमारे को। 3 में से 2 गए तो 1 प्राप्त होगा, लेकिन रूट में है ना, तो ये √1 प्राप्त हो जाएगा। इसको करने का देखो रूट ले लेंगे बाहर कॉमन, तो रूट कॉमन लिया तो 3 माइनस 2 और ये रूट यहाँ पे 3 में से 2 गए तो 1 आएगा, 1 √2 और मान √2 प्राप्त हो जाएगा। तो ये अपरिमेय संख्या प्राप्त हो गई हमारे को, अपरिमेय संख्या प्राप्त हुई। अब देखो हम बाकी की क्रिया करते हैं, तो √3 में से घटाएंगे √3 और मान प्राप्त हो जाएगा आपको 0। तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, ये परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या है। तो क्रिया हम क्या कर रहे हैं, माइनस की कर रहे हैं, तो भी हमारे को क्या प्राप्त हो रहा है, परिमेय और अपरिमेय दोनों प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे लिखोगे परिमेय अथवा अपरिमेय दोनों मान इसमें प्राप्त हो सकते हैं। अब लेते हैं हम 11 नंबर पॉइंट, अपरिमेय संख्या गुणा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या गुणा अपरिमेय संख्या, तो √3 अपरिमेय है और √3 अपरिमेय है, गुणा करेंगे तो मान प्राप्त होगा 3। क्या हो गया, परिमेय संख्या प्राप्त हो गया। √3 भी अपरिमेय है, √3 इधर भी अपरिमेय है, दोनों को गुणा किया तो मान 3 प्राप्त हुआ, जो क्या है, परिमेय संख्या है। इसका मतलब इसका रिजल्ट परिमेय संख्या आएगा। लेकिन देखो √5 इंटू √2 करे तो हमारे को रूट में 10 प्राप्त होते हैं, तो इसका मान हमारे को क्या प्राप्त हुआ, अपरिमेय प्राप्त हुआ। तो इसका रिजल्ट भी आपको क्या प्राप्त होगा, परिमेय या अपरिमेय, ये मान प्राप्त होगा। तो इन सभी में परिमेय और अपरिमेय प्राप्त हो रहा है। अब हम बात करते हैं भागफल वाली पोजीशन की, तो ये 12 नंबर है, अपरिमेय संख्या में 7 नहीं लिख रहा हूं, आपको मानना है, बटा अपरिमेय संख्या। ये भाग करेंगे अपरिमेय का अपरिमेय से। वही देखो अपरिमेय का अपरिमेय से भाग करेंगे, √3 में √3 का भाग देंगे तो इसकी पोजीशन ऐसे हो जाएगी, √3 बटा √3 और √3 एकम √3। मान क्या प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। इसका मतलब ये क्या है, परिमेय संख्या है, तो 1 इसका रिजल्ट परिमेय संख्या आता है। तो परिमेय तो हो गया। अब देखो हमने क्या किया, जैसे मान लो √2 में भाग दे दिया √5 का, और इसका मान हमारे को भाग देंगे तो √0.4 प्राप्त हो गया, तो उसका वर्गमूल नहीं निकलना है, तो क्या होगा, इसका मान अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ऐसे हम √2 बटा √7 ले लिया, तो 2 बटा √7 ये भी अपरिमेय संख्या है, तो इसका मान भी हमारे को क्या प्राप्त होगा, परिमेय और अपरिमेय। ये तो ये अपने परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के जोड़ बाकी गुणा भाग के कॉन्सेप्ट के, इनसे रिजल्ट क्या प्राप्त होगा आपको हल करने की आवश्यकता नहीं, आप सीधे ऐसे उत्तर दे सकते हो। ऐसा क्वेश्चन आता है तो, और काफ़ी एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको इनको अच्छी तरह तैयार करना है। अब आगे हम बढ़ते हैं सम
और विषम संख्याओं की तरफ, सम और विषम। परिमेय और अपरिमेय की बात होगी अपने जोड़ भाग की गुणा भाग के लिए। अब हम करेंगे सम और विषम की जोड़ भाग की गुणा भाग के लिए बातें। तो सम विषम की बात करेंगे, जोड़ भाग की गुणा भाग के लिए बातें। और इसका टॉपिक वैसे आगे करेंगे, सम किसे कहते हैं, विषम किसे कहते हैं, वो आगे। लेकिन यहाँ पे जो इसके साथ में कॉन्टेक्ट में आना वो लेना। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, योगफल की। योग फल जोड़ेंगे और इसमें एक नंबर पर अपना सम प्लस सम, इसका हमारे पास मान क्या आना है, सम प्लस सम का, वो बात करते हैं। तो देख लो, सम में सम जोड़कर 2 + 6 = 8, 8 + 12 = 20, यानी सम ही प्राप्त होगा। सम में सम जोड़ेंगे तो सम ही प्राप्त होगा। तो इसका आपको रिजल्ट लिखना है सम। ठीक है, फिर हमने बात करनी है 2 नंबर पर, इसमें सम प्लस विषम। यदि सम में विषम जोड़े तो रिजल्ट क्या प्राप्त होगा उसकी बात करेंगे। तो सम जैसे मान लो हमने 8 ले लिया, विषम हमने 7 ले लिया, रिजल्ट हमारे को 15 प्राप्त हो गया। सम मान लो हमने 22 ले लिया, विषम हमने 9 ले लिया, रिजल्ट हमारे को 31 प्राप्त हो गया। यानी विषम प्राप्त हो रहा है और विषम ही प्राप्त होना है। तो ये लो, इसका रिजल्ट हो जाएगा आपके पास विषम। अब इसमें तीसरी जो बात है वो है विषम प्लस विषम, विषम प्लस विषम, इसका रिजल्ट क्या प्राप्त होगा। इसी तरीके से करके देखेंगे। 7 विषम है, उसमें 9 जोड़ेंगे तो सम प्राप्त हो गया 16। 9 विषम है, या ये मान लो 19 विषम है, उसमें हम 35 जोड़ेंगे विषम, तो हमारे को रिजल्ट प्राप्त हो गया 54, कितना 54। यानी इससे हमारे को क्या प्राप्त हो रहा है, सम प्राप्त हो रहा है। तो विषम में विषम जोड़ने पर सम प्राप्त हो रहा है, विषम में विषम जोड़ने पर। सम बार विषम में विषम जोड़े तो हमारे को क्या प्राप्त होगा, विषम प्राप्त होगा। लेकिन ये संख्या यदि विषम बार में हो, विषम रूप में हो, जैसे 3 बार 5 बार ऐसे जोड़े तो उस समय में विषम प्राप्त होगा। लेकिन इतना ही पूछता रहा, विषम संख्या में विषम संख्या जोड़ने पर रिजल्ट हमारे को सम प्राप्त होता है। ठीक है, अब ये हो गई हमारे जोड़ की बात। अब इसी में बात करते हैं हम बाकी की व्यवकलन की बात। तो व्यवकलन 2 नंबर, बाकी 1 नंबर इसमें है सम माइनस सम। करके देख लो, सम माइनस सम का क्या है। 6 में से 4 घटाओगे 2 प्राप्त हुआ सम। 44 में से 36 घटाओगे, रिजल्ट प्राप्त हुआ 8 सम। यानी सम प्राप्त हो रहा है और सम ही प्राप्त होना है। तो ये लो सम। फिर हम इसमें बात करते हैं 2 नंबर पर सम माइनस विषम। सम लिया हमने 50, विषम लिया हमने 9, रिजल्ट प्राप्त हुआ हमारे को 41। सम लिया हमने 70, विषम लिया हमने 63, रिजल्ट प्राप्त हुआ 7। यानी विषम प्राप्त हो रहा है। तो सम में से विषम घटाने पर हमारे को रिजल्ट प्राप्त होगा विषम। ठीक है, अब आगे मैं तीसरे नंबर की बात करते हैं। विषम माइनस विषम, क्रिया तो सभी में माइनस की तो करनी है।
एक बार सम सम की, एक बार सम विषम की और एक बार विषम विषम की। तो विषम में से विषम घटाएंगे। जैसे मान लो हमने 9 ले लिया, 9 में से 5 घटाया तो रिजल्ट 4 प्राप्त हुआ, जो क्या है सम। जैसे मान लो हमने 51 ले लिया और 51 में से 35 घटा दिया, रिजल्ट प्राप्त हुआ 16, क्या प्राप्त हुआ सम। तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा हमारे पास सम हो जाएगा, इसका रिजल्ट सम प्राप्त होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसी में गुणा की। गुणा की प्रोसेस करते हैं। गुणा या गुणनफल, इसमें एक नंबर सम गुणा सम। ठीक है, 2 को 8 से गुणा किया तो 16, 16 को 4 से गुणा किया तो 64, यानी सम प्राप्त होगा। तो इससे यहां पे मान हो जाएगा सम। 2 नंबर इसमें सम गुणा विषम। जैसे हमने 4 लिया सम और विषम 15 से गुणा किया, गुणनफल 60, सम प्राप्त हुआ। जैसे हमने 6 लिया विषम सम और उसे हमने 21 से गुणा किया, 21 6 126, सम प्राप्त हुआ। तो इसका रिजल्ट भी हमें क्या प्राप्त होगा सम प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा सम प्राप्त होगा। ऐसे हम इधर 3 नंबर पर लेते हैं विषम गुणा विषम। 7 गुणा 7 लिया 49, 3 इंटू 7 लिया 21, 9 इंटू 11 लिया 99 और ये हो गया इसका विषम। तो ये इसकी गुणनफल की प्रोसेस हो गई। हमें यह ध्यान रखनी है कि इनके मान कैसे प्राप्त होते हैं हमारे पास। तो विषम को विषम गुणा करने पर हमारे को विषम ही प्राप्त होगा। ठीक है, और विषम को विषम में सम बार जोड़ने पर तो सम प्राप्त होता है और विषम बार जोड़ने पर विषम प्राप्त होता है। जैसे 7 में 7 जोड़ने पर 14, लेकिन एक साथ तीसरी बार यानी विषम बार जोड़ दिया तो 21 प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये गुणा की क्रिया। अब हम करते हैं भागफल की क्रिया। सम भाग सम, तो सम में भाग देंगे सम का। जैसे हमने भाग दिया 16 में 2 का, हमारे को मान प्राप्त हुआ 8 सम। हमने भाग दिया 14 में 2 का, मान प्राप्त हुआ 7। सम और विषम दोनों हो जाएंगे, तो इसमें हो जाएंगे सम और विषम दोनों रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं। इसके सम और विषम दोनों रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं इसको। अब देखो यहाँ पे ऐसे लिखना पूर्णतः विभाजित होने पर, पूर्णतः विभाजित होने पर, यानी भाग पूरा पूरा जाना चाहिए, शेषफल 0 प्राप्त होना चाहिए और पूर्णांक संख्या में उसका क्या होना चाहिए भागफल प्राप्त होना चाहिए। तो इसमें सम और विषम दोनों प्राप्त होंगे। ये भागफल वाले में हर में कंडीशन लगा रही है हम। अब लिया हमने 2 नंबर इसमें सम भाग विषम, सम भाग विषम। सम हमने 21, सम हमने 42 ले लिया और उसमें भाग दिया हमने 7 का, तो 6 बार गया सम आ गया। ठीक है, और सम हमने 82 ले लिया, भाग दिया 2 का, सॉरी विषम लेना था ना, सम में
विषम का भाग देना था, तो सम में विषम का भाग देने के लिए 28 लिया और उसमें 7 का भाग दिया, 36 लिया उसमें 9 का भाग दिया 4 बार, तो हमारे को क्या प्राप्त हो रहा है? मान प्राप्त हो रहा है हमारे को सम। तो इनका क्या मान प्राप्त होगा? सम मान प्राप्त होगा। ये ध्यान रखना हमारे को, कौन सा? सम मान प्राप्त होगा। तो इसका हो जाएगा सम। सम में विषम का भाग देंगे तो भागफल सम प्राप्त होगा। अब इनसे देखो यहाँ पे कंडीशन, जैसे हमारे को पूछते हैं ना कई बार बातें कि 40 गाय है जिनको 13 खूंटों पर बांधना है और प्रत्येक खूंटे पर विषम संख्या में गाय बांधनी है। प्रत्येक खूंटे पर क्या करना है? विषम संख्या में गाय बांधनी है। तो ये 40 की 40 पूरी गाय इसमें बन जानी चाहिए, नहीं बंधेगी। क्यों नहीं बंधेगी? देखो यहाँ पे भी विषम और यहाँ पे भी विषम, विषम को विषम से गुणा करते हैं तो विषम प्राप्त होता है। विषम को विषम से गुणा करने पर विषम प्राप्त होता है। क्यों? तो इसलिए ये प्राप्त नहीं होगा, 40 इसका मान प्राप्त नहीं होगा। जैसे हम आगे की स्टेप्स इसमें करें, यहाँ पे भागफल में विषम भाग विषम करें, विषम भाग विषम करें तो इसका मान क्या प्राप्त होगा? देखो 21 में भाग दिया 7 का 3 प्राप्त हुआ, 15 में भाग दिया 3 का 5 प्राप्त हुआ। विषम में विषम का भाग दे रहे हैं तो विषम ही प्राप्त हो रहा है, और विषम को विषम से गुणा करें तो भी विषम ही प्राप्त होगा। यही तो है, अर्थात विषम संख्या को विषम संख्या से 3 विषम बार जोड़े तो हमारे को विषम प्राप्त होगा। अब जैसे मान लो आप कहोगे सर मैंने हर खूंटे पर 3 बांध दी, तो 13 खूंटे है, 13 गुणा 3 बराबर 39 हो गई। हर खूंटे पर विषम बांध रहे हैं हम गाय, तो 39 पूरी नहीं बंधेगी। आप कितने भी कोशिश कर लो, इनका टोटल आप 40 नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते? इसलिए नहीं ला सकते कि खूंटों की संख्या विषम है, गाय भी हम विषम बांध रहे हैं। गुणनफल ही तो करते हैं, गुणनफल करेंगे तो हमारे को विषम से गुणा करने पर हमारे पास मान विषम प्राप्त होगा। तो आप सम कैसे ले आओगे? छोटे रूप में लो आप इसको, 20 गाय है 5 खूंटों पर विषम संख्या में बांधनी है आपको, विषम संख्या में बांधनी है, यानी 3, 5, 7, 8 इस प्रकार से बांध सकते हो। तो बांध कर दिखा दो। 5 खूंटे है, नहीं बंधेगी, ये 20 इनका टोटल ही नहीं आएगा। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनता हो। तो विषम वाले में विषम का भाग दिया तो मान हमारे को विषम प्राप्त होगा। जैसे विषम को विषम से गुणा किया था तो हमारे पास विषम ही प्राप्त हुआ था, वैसे ही यहाँ पे विषम में विषम का भाग देने पर विषम प्राप्त होगा। तो आज की क्लास में इतना ही। यदि यह क्लास आपको पसंद आई हो तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फटाक से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने साथियों से भी सब्सक्राइब करवाइए। ओके, थैंक्स।